ये कहे के बाद चाचा के का ए मंगरू अब का करब अब के करी में सेंध लगेब जहाँ हम जाए लगता है जीते ला। अरे उनके अब स्टूलो नसीब ना होई। अच्छा हाँ, जो अपन जोनो बचल खुचल वाला तो धो धा के पिघल ना। अब उनका पार्टियों भी है जो उनका जो कहत रहना कि हमारे हता ना उठबा तब लेके चटी है अपन उठवा अब करिखा मुँहे पोता गई। नमस्कार आदाब, मैं शन्नू आजमी और आप देख रहे हैं घोसी लाइव। सुबह 8 बजे से मतगणना चल रही थी और हम लोग सुबह 8 बजे से ही मतगणना स्थल पर थे और वहां पर तब से लगे हुए, कभी बारिश हो रही थी, कभी धूप हो रही थी, उसमें बड़ी मेहनत से हम लोगों ने मतगणना कराया और अंतिम चक्र की अब चार्ट वगैरह बनने की तैयारी हो रही थी। 42,800 के समथिंग समाजवादी पार्टी या यूं कहें इंडिया के उम्मीदवार सुधाकर सिंह, एनडीए के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान को 42,000 से अधिक मतों से चुनाव हरा कर आए हैं। और इधर से अब हम लोग काउंटिंग करा के अपने घर को जा रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष इंतखाब आलम साहब का एक कैंप कार्यालय है, यहीं पर कुछ लोग दिख गए, अब उनसे भी बात करते हैं। हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पूजा राय जी भी बैठी है। हम लोगों ने कहा कि भाई ये लोग भी लगता है हंसी खुशी में दिख रहे थे, क्योंकि इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी रही और लोग का भी समर्थन रहा और लगभग ये देखा गया कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों में वो उत्साह नहीं देखा जा रहा था, प्रचार प्रसार का तरीका नहीं देखा जा रहा था, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल थे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और लोक दलों के जितने भी छोटे बड़े से कार्यकर्ता बड़ी मेहनत से लगे रहे और लगा कि वह चेहरे पर उत्साह दिख रहा है। हम लोगों से बात करते हैं पहले जिलाध्यक्ष इंतखाब आलम साहब से। कैसा लग रहा है इंतखाब साहब? देखिए, आज जिस मकसद से इंडिया गठन हुआ है उसका आज यहाँ से उदय हुआ है। ये जो है कहीं न कहीं 2024 का एक संदेश भी है, क्योंकि वास्तव में यहाँ की जनता इंडिया के नाम पर ही हर जाति समुदाय हर वर्ग कोई बटा नहीं एक मत होकर इनको दारा सिंह चौहान को बीजेपी को हराने का काम किया। क्योंकि दारा जी भी हमारे यहाँ से जो लाखों वोटों पाकर के जीत कर ये गए थे सदन में, उस सदन की गरिमा को बिना न बनाते हुए, यहाँ की जनता की गरिमा को न बचाते हुए उन्होंने 1.5 वर्षों के अंदर अंदर इस्तीफा दे दिया। और पुनः जब विधानसभा ही लड़ना था तो ये इस्तीफा देने की जरूरत क्यों थी? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मलाईदार पदों के चक्कर में आप लपेटे में आकर आपने इस्तीफा दिया। तो यहाँ की जनता का जब आप सम्मान नहीं करेंगे तो जनता ने भी इन्हें भरपूर तरीके से सबक सिखाया। और ये मोहब्बत जो राहुल गांधी जी ने चलाया है, जो उन्होंने मेहनत किया है, 4000 किलोमीटर चले हैं, जो कहा है कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, वही इंडिया है जो 28 दल आज मिलकर इस इंडिया को जो नफरत फैलाने वाला काम करते हैं, ऐसे लोगों को निकाल बाहर करने का काम आने वाले दिनों में 2024 में दिखेगा। तो लग रहा है कि मोहब्बत की दुकान घोसी में भी खुलती नजर आ रही है। जरूर खुलती नजर आ रही है, खुलती ही नहीं बल्कि ये समझिए कि आज खुल गई है और लोगों ने संदेश दे दिया है कि मोदी जी ये जो है मोहब्बत की दुकान में हमें रोजगार चाहिए, हमें महंगाई पे रोक चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो यहाँ घोटाले हो रहे हैं उस पर रोक होनी चाहिए, उनके दवाइयाँ का दाम कम होनी चाहिए, दूध और दही पर जो जीएसटी लगी है उस पर कम होना चाहिए, गैस की मार जो आम महिला झेल रही है, आपको 500 रुपये में कांग्रेस सरकार, अन्य सरकारों में जो हमारे राज्य सरकार चल रही हैं वहाँ 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। आप क्यों नहीं आपको 500 कर रहे हैं? 200 रुपया क्या दिया, अनुदान दिया है, जबकि कम से कम इन्होंने 68 लाख करोड़ रुपए तक इन्होंने सिलेंडर से सिर्फ आम जनता की पॉकेट से निकाला है मोदी जी ने। अब बहुत जल्द आप देखे होंगे इस भीड़ भाड़ में जो इन्होंने इंडिया और भारत के लड़ाई दिखला रहे थे, इस बीच में इन्होंने सुभाष चंद्रा का 5,000 करोड़ इंडिया माफ भी कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष काजी मुशफ़्फ़े जमाल उर्फ चंदू भाई भी है, इनसे पूछे कैसा लग रहा है जीत का भाव? आज बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज जनता की जीत हुई है। पूरे घोसी के अंदर हमेशा बाहर के लोग आके यहाँ कब्जा जमाए हुए थे। सुधाकर सिंह कह रहे थे कि भगाओ, बाहरी भगाओ और अपने घर के लाल को जिताओ। आज जनता ने घर के लाल को पहचान लिया है और जिता दिया। पूरे
घोसी के मऊ के पॉलिटिकल पार्टी के लिए आज खुशी का दिन है कि बाहर के लोग जब चले जाएंगे तो हम आपस में लड़ भिड़ के जो भी होगा घर का लाल होगा और घर का लाल राजनीति कर सकता है। ये बड़ा अच्छा संदेश है। अभी भी जब भी कोई भी बाहर का आए तो इसी तरह से जनता जो है उनको खदेड़ के भगा दे और आपस में मोहब्बत से रहे, लड़ भिड़ के अपना हम लोग बाद में फैसला कर देंगे। ये बहुत ही अच्छा संदेश गया है इस चुनाव से। बहुत बहुत शुक्रिया काजी मुशफ़िल जमाल साहब। हमारे बीच कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता पूजा राय जी भी है, जो अपनी बेबाक टिप्पणी और बेबाक भाषण शैली, बेबाक वाकपटुता के लिए मशहूर हैं। और अभी भी बीच में इन्होंने एक, जिनको एनडीए ने कमान सौंपी थी यहाँ की जीत दिलाने के लिए, जिनको लोग पियर का चाचा भी कहते हैं सुभाषपा के, उनके बारे में भी इन्होंने किसी बंदर प्रजाति की बात कही थी जो काफी चर्चा में आया। और इनके बेबाक अंदाज में हम, जो कि घर का लाल जिस तरह बात कह रहे कि घर का स्थानीय जीता है, उसी घर के अंदाज में का पूजा का लगा था। ठीक बा, तो आपके चैनल से ये कहे के बा चाचा के का ए मंगरू अब का करब, अब के करी में सेंध लगैब। वो तो कह लेंगे जहाँ हम जाए तहे जीते ला। अरे उनके अब स्टूलो नसीब ना होई। अच्छा। हाँ, जो अपन जोनो बचल खुचल रहला तो धो धा के पी गलना। अब उनका पार्टियों भी है, जो उनका जो कहत रहना कि हमार हता ना ओट बा, तब लेके चटी है अपन ओटवा, अब करिखा मुँहे पोता गई। कैसा लगा था जीत का माहौल, क्या लगा था? जैसे लग रहा है कि हम डिक्टेंशन मार्क से पास हो गए हैं, वो वाली फीलिंग आ रही है। किसको श्रेय हो रहे जीत उत का ये श्रेय? पूरे इंडिया की टीम को श्रेय है और बाकी सभी ने जी जान से मेहनत लगाई है और खून पसीना एक करके घर के लाल को जिताने का पूरा मतलब ये आशीर्वाद पूरे जनता का है। और मैं आपके माध्यम से ये बोल दूं कि कहीं ना कहीं एक क्रेडिट आप सारे पत्रकार भाइयों को जाता है। अगर आप नहीं होते, बूथ बूथ पे अगर आप नहीं होते तो खेला हो जाता। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम से कम पत्रकारों की तारीफ की, नहीं तो अक्सर पत्रकारों पर तमाम आरोप लगते रहे, लेकिन पूजा ने पूरी तरह से कहा कि आप बूथ बूथ पर अगर मीडिया के लोग चौकस नहीं रहते 5 सितंबर को, तो वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं कम होता और बड़ा खेला हो जाता। इसी तरह की अपडेट के लिए जुड़े रहे घोसी लाइव।